Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। टुडेज सेशन, आज का जो हमारा जो भागवतम का जो सत्र है, जिसमें आज हम लोग 16वें अध्याय के पहले स्कंद 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 32 और 33 कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 32 और 33 कवर करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मादयो बहुतितं यद पापंगा मोक्ष कामांस्तपा समाचरण भगवत प्रपन्न साश्रीहा स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगम् अलम भजते नुरक्त। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा काटक्षे के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे, और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होती थी, वे कमल बन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से भगवान के चरण कमलों की चिन्ह अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। यस कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका दर्शन ठीक से नहीं हो रहा है। माता जी अभी आ रहे माता जी? अभी नहीं, क्लियर है? आप दिख रहे हो ठीक से, लेकिन टेढ़े है। मतलब सीधा नहीं है फोटो आपका, पिक्चर। अच्छा, या माता जी अभी माता जी इट्स ओके। हरे कृष्णा। जीवपान प्रभु, या माता आपको जी। कैसे दिख रहा है? नहीं प्रभु, आपका मोबाइल से शायद आपको सीधा रखना पड़ेगा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, वर्टिकल रखते हैं तो आपका सही आता है प्रभु जी। वो हाँ, ये सही है। हरे कृष्णा, ये दंडवत बराबर। प्रणाम। हरे कृष्ण। आपका अब साउंड नहीं है प्रभु। हरे कृष्ण, साउंड नहीं है, म्यूट में है।
या प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस अध्याय में जैसे कि अभी जो वार्तालाप हो रही है धर्म की और पृथ्वी माता की। तो ये गाय और बैल के रूप में वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो जो धर्म जो थे वो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं अलग-अलग पृथ्वी माता से कि आप क्यों इतने दुखी हो आपका जो ऐश्वर्य के बारे में। तो उसका जो आंसर है आज के जो श्लोक में पृथ्वी माता यहाँ पे बता रही है। तो अगर हम तात्पर्य में देखेंगे ट्रांसलेशन में, अनुवाद में अगर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं इस अनुवाद में कि जो लक्ष्मी माता थी, यहाँ पे ये बता रहे कि जो मतलब क्यों मतलब पृथ्वी माता इतने दुखी है और उसका कारण क्या है। तो एक यहाँ पे 2 श्लोक आया हुआ है। एक श्लोक में बताया जा रहा है कि जो लक्ष्मी माता के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी माता थी वो भी मतलब वो भी क्या हुआ है कि यहाँ पे मतलब अपने धाम को छोड़कर इस धरातल पे आती थी सिर्फ भगवान के उस चरण कमलों के लिए। जो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल के ऊपर चरण कमलों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी माता भी स्वयं अपने धाम को छोड़कर आती है। फिर दूसरा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे स्वयं धरती माता बता रही है यहाँ पे पृथ्वी माता कि भगवान के जो चरण कमल थे वो उनके ऊपर वो हमेशा गिरते थे जब भगवान यहाँ इस धरातल पे आए थे। पर मतलब इससे जो पृथ्वी माता थी बहुत मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। पर जैसे ही मतलब वो अनुभव कर रही थी पृथ्वी माता, फिर भगवान इस धरातल को छोड़कर चले गए। तो इसके वजह से पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई। तो ये जो अनुवाद है, ये जो वार्तालाप एक दूसरे के बीच में हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो गाय है वो पृथ्वी माता बनी हुई है और जो बैल है वो धर्म का ये रोल निभा रहे हैं और वो बैल गाय को गौ माता को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसका आंसर गौ माता यहाँ पे दे रही है एज अ पृथ्वी माता के रूप में आंसर दे रही है। तो हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है जो लक्ष्मी माता है उनके जो प्लेसेस है, उनका जो जगह है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक तो है कि उनका जो जगह है लक्ष्मी माता का जो प्लेस है वो क्या है, उनका जो पूरा जो प्लेस है वो कमल फूल से भरा भरा हुआ है। उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है अरविंदा वनम। अरविंदा वनम मतलब उनका जो जगह है, पूरा जो फॉरेस्ट है, जो वन है वो पूरा कमल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि लक्ष्मी माता अपनी जो जगह है उसको भी छोड़कर मतलब लक्ष्मी माता जिसको मतलब इतने मतलब इवन ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी भी उनके लिए तरसते हैं। उनको वो जो लक्ष्मी माता है वह भगवान की सेवा के लिए अपना जो धाम है उसको छोड़कर आती है और इस धरातल पर आके भगवान की सेवा करने की इच्छुक होती है। तो कितने बार वो भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पे आती है। तो वो एक बताया गया है। और दूसरा ये है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब भगवान इस धरातल के ऊपर थे तो ये जो तीनों लोक की जो ऐश्वर्य है उससे भी कहीं ज्यादा इस धरातल पर मतलब इस धरातल पर उससे भी कहीं ज्यादा ऐश्वर्य इस धरातल पर थे। मतलब इतना मतलब भगवान की इतनी कृपा थी कि जब भगवान इस धरातल पर आए और यहाँ पे आके लीलाएं वगैरह किए तो तीनों लोगों की जो ऐश्वर्य उससे कहीं ज्यादा ऐश्वर्य हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसा पृथ्वी माता बता रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी दिवाली आ रही है। वी आर नियर टू दिवाली, मतलब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आरंभ करेंगे नेक्स्ट मंथ में। अराउंड अक्टूबर एंड में दिवाली आने वाली है। तो दिवाली में बहुत सारी पूजा होती है और स्पेशली एक पूजा होती है लक्ष्मी जी की। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करना ये सही विधि नहीं है। हमें हमेशा
लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बताते हैं कि जब कभी हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और जब हम लक्ष्मी नारायण की जब पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी क्या है, बहुत चंचल है। तो जब हम लक्ष्मी नारायण जी की जब हम पूजा करते हैं, तो वो गरुड़ के ऊपर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा ना करके लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी जी और उनके जो आराध्य जो पति नारायण जी की हम साथ में जब पूजा पूजा करते हैं, तो बताते हैं कि वो गरुड़ के ऊपर आते हैं। और जब गरुड़ के ऊपर जब आते हैं वो, तो जहाँ पे वो आती है तो वहाँ पे वो स्थित हो जाती है, वो चंचल नहीं होती, वहाँ पे वो स्थिर हो जाती है। और उस जगह में वो धन ऐश्वर्य प्राप्त देती है। तो और सिर्फ जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी की सिर्फ हम जब पूजा करते हैं, तो वो उल्लू के ऊपर आती है। ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी कि वो उल्लू के ऊपर आते हैं और वहाँ पे वो स्थिर नहीं रहती है, वहाँ पे वो चंचल इसमें रहती है, वहाँ पे आती है और चली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि जब भी हमें पूजा करना है, तो हमें लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करना है। तब जाके हम जो बिकॉज़ जब क्योंकि हम सिर्फ पत्नी को पूजा करके पति को छोड़ना ये सही नहीं है। तो हमें पति-पत्नी दोनों भी लक्ष्मी नारायण दोनों को जब हम साथ में जब पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी जी और प्रसन्न होती है। और क्योंकि वो स्वयं उनकी दासी है, तो वो और प्रसन्न होती है। और वो जहाँ कहीं भी आती है, तो वहाँ पे वो अपने स्थिरता को वो प्रदर्शन करती है, वहाँ पे वो स्थिर हो जाती है। तो ये प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लक्ष्मी माता भी अपने जो धाम है उसको छोड़कर आती है, अपने धाम को छोड़कर भगवान की सेवा करने आती है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब भगवान इस धरातल पर उपस्थित थे, तो पूरे जो तीनों लोक के जो ऐश्वर्य है, उससे कहीं ज्यादा ऐश्वर्य यहाँ पे इस धरातल पर थे। मतलब वो तीनों लोक के जो ऐश्वर्य को परास्त करने इतना यहाँ पे इस धरातल पर ऐश्वर्य थी। और जब हम आगे भी ये देखेंगे कि ना, इस भागवतम में हम आगे देखेंगे कि ना, किस तरह से अलग-अलग लोकों में किस तरह से ऐश्वर्य वहाँ पे स्थित है। जैसे कि हम स्वर्ग लोक के बारे में देखेंगे, कि स्वर्ग लोक में कितनी सारी मतलब कितने सारे ऐश्वर्य वहाँ पे है, वो उसके बारे में भी हम आगे वर्णन देखेंगे भागवतम में। तो ये इस अध्याय में इस श्लोक में पृथ्वी माता वही बता रही है धर्म को, कि मैं क्यों दुखी हूँ, बिकॉज़ भगवान इस धरातल पर चले गए थे। और जब भगवान इस धरातल पर थे, तो कितनी सारी समृद्धि, कितने सारे ऐश्वर्य, ये नदियाँ, ये खनिजों, कितने सारे, मतलब ऑटोमेटिकली ये जो पृथ्वी माता ऑटोमेटिकली मतलब देने की इच्छुक थी। और इतने सारे ऐश्वर्य किसके कारण था? क्योंकि भगवान वहाँ पे उपस्थित थे। तो आज भगवान नहीं है, इसके लिए वो बहुत दुखी है। तो ये एक हम ये प्रभुपाद जी अपने परपट में एक पॉइंट उठा रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद जी जैसे उठाते हैं इस परपट में, कि हमने अब तक भगवान की अलग-अलग लीलाओं के बारे में देखा, फिर भगवान के जो षड ऐश्वर्य उसके बारे में देखा, फिर भगवान के कितने सारे कार्य हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऐसे अलग-अलग हम टॉपिक इस अध्याय में देखे। तो आज एक प्रभुपाद जी एक टॉपिक और उठाते हैं कि जब कभी हमारे लाइफ में हमारे कार्यों में जब कभी हमारे लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है, या कुछ ऐसे कुछ अच्छे चीज होते हैं अपने लाइफ में, कभी कुछ बुरे चीज भी होते हैं। और कभी कुछ हम काम करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हम कभी भी जब हम भक्तों से जो भगवान के जो भक्त हैं उनसे अगर जब हम इसके बारे में सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, तो भगवान के जो भक्त है वो एक ही चीज कहते हैं कि ना, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर समझो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान की कृपा से आपका वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और अगर समझो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा काम हो रहा है, या आप भक्ति में अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा काम कुछ हो रहा है, मटेरियली आप प्रोग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हो, तो भगवान के जो भक्त एक ही चीज बताते हैं कि भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। तो मतलब ऐसा मतलब भगवान की कृपा के बिना वो कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा मतलब भगवान के भक्त बताते हैं। ये टॉपिक प्रभुपाद जी ये उठा रहे हैं कि जो अभक्त जो रहते हैं वो इस बात को नहीं मानते। अगर हम किसी भी व्यक्ति को, हालांकि अगर हम देखेंगे
कोई भी अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे कि आपको आपका ये जो सक्सेसफुल लाइफ ये क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ, तो वो क्या बोलेगा कि वो मेरे मतलब मैंने ही खुद इतनी मेहनत की है और मेरे वजह से ये मैंने ये प्राप्त किया है। अगर हम बहुत सारे ऐसे डायलॉग भी देखते हैं कि मेरे मेरे सक्सेस के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, मेरे सक्सेस के पीछे मेरे बच्चों का हाथ है। कोई तो इतना भी बोल देते कि नहीं, ये किसी का भी हाथ नहीं, मेरे सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरा ये हाथ है, मैंने खुद ये एम्पायर खड़ा किया है। तो ऐसे अभक्त जो रहते हैं, जो नास्तिकवादी रहते हैं, वो ऐसा भी बताते हैं कि कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। तो प्रभुपाद जी इस टॉपिक को उठा रहे कि ये जितना भी है, मतलब हमारे लाइफ में जो भी सक्सेस आती है, जो भी कुछ होती है, वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही हमने कितना भी मेहनत किया हो, हमने कितना भी मतलब कितना भी मेहनत इस कार्य पूर्ण करने के लिए किया हो, बट भगवान की जो सैंक्शन है या भगवान का जो कृपा है वो कितना इम्पोर्टेंट है उस कार्य के लिए। और ये सिर्फ मतलब सिर्फ प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बता रहे। प्रभुपाद जी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर उसके हिसाब से बता रहे, जैसे कि भगवान स्वयं भगवत गीता में 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसके बारे में वर्णन करते हैं कि अगर कोई कार्य अगर हम करते हैं तो वो कार्य के पीछे 5 जो कारण है बहुत आवश्यकता है। वो 5 कारण अगर हम 5 कारण के बिना वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वो 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि श्लोक इस प्रकार है उसका कि श्लोक में भगवान बताते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवार्थ पंचमम। तो इसमें अनुवाद में प्रभुपाद ये बताते हैं कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। अगर हमें कोई भी कर्म करना है या कुछ भी अगर होता है अपने लाइफ में, तो ये 5 कारण के वजह से वो जो कार्य है वो संपन्न होता है। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट इज जो व्यक्ति, मतलब जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, ही इज द वो फर्स्ट कारण है वो कार्य के लिए। फिर दूसरा है प्लेस, जो जगह जो है उसको अनुकूल होना चाहिए, वो कार्य करने के लिए वो जगह अनुकूल होना चाहिए। तो फर्स्ट इज व्यक्ति, दूसरा इज प्लेस, और तीसरा है क्रिया। जो भी वो व्यक्ति है वो उस कार्य करने के लिए, वो क्रिया करने के लिए, वो जो काम करने के लिए वो दक्षता होना चाहिए, वो क्रिया, दिस इज द थर्ड वन। और फिर फोर्थ है वो कार्य करने के लिए, वो कार्य संपन्न करने के लिए जो भी कुछ आवश्यकता चीजें उसको चाहिए, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो ये चौथा, और पांचवा है भगवान की कृपा। तो ये जो 5 चीजें हम जब ये जब 5 चीजें जब उस टाइम में रहता है, तब जाके वो कार्य संपन्न होता है। तो आज के समय में क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सक्सेस के लिए बहुत लोग बहुत कुछ मेहनत करते हैं। ये जो जैसे कि 5 में जो 4 पॉइंट है, एक तो व्यक्ति जो स्वयं कार्य करने वाला, दूसरा है क्रिया, तीसरा है इंस्ट्रूमेंट, और चौथा है वो प्लेस। इसके लिए बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए। मतलब इतना मेहनत करते हैं, बट बट ये जो पांचवा जो चीज है भगवान की कृपा, इसको लोग दूर कर देते हैं अपने लाइफ से। जो भी कार्य करते हैं, जो भी कुछ क्रिया घटती है, तो ये जो पांचवा जो पॉइंट है भगवान की कृपा, इसको दूर करने का कोशिश करते हैं। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने खुद किया है और मैंने मतलब ये मेरी वजह से हुआ है। तो प्रभुपाद जी ये टॉपिक उठा रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कि आज के समय में लोग ऐसा है कि ये जो पांचवा जो है भगवान की कृपा को दूर करने का कोशिश करते हैं, बट आखिर में ऐसा नहीं है। कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की कृपा के कारण ही वो जो क्रिया है वो संपन्न होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्जन का, तो द फर्स्ट अगर हम देखेंगे कि जो सर्जन है, जो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन करता है, तो द फर्स्ट ही इज हिमसेल्फ, जो व्यक्ति वो दक्षता होना चाहिए, उसके अंदर वो दक्ष होना चाहिए कि वो उस ऑपरेशन को करने में वो मतलब ये होना दक्षता होना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि वो खुद जो सर्जन है वो। और सेकंड है प्लेस, मतलब उसको ऐसा एक जगह होना चाहिए जहाँ पे ऑपरेशन करे। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे बैठ के ऑपरेशन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लेस है उसके लिए वो अनुकूल होना चाहिए, तब जाके वो ऑपरेशन कर पाएगा।
और फिर थर्ड वन इज क्रिया, कि वो ऑपरेशन के लिए उसकी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी आके वो ऑपरेशन कर दे, ऐसा नहीं होता है, कि उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस ऑपरेशन को कर पाएगा। फिर चौथा है इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वो ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके पास अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि अगर वो ऑपरेशन करने के लिए कुछ अगर कोई चाकू रहता है उसके पास, तो ऐसा नहीं कि वो चाकू मतलब वो चाकू से जब वो ऑपरेशन करता है तो उस टाइम में वो चाकू धार करने के लिए जाएगा, ऐसा नहीं। वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए उस जगह पे, तब जाके वो ऑपरेशन कर पाएगा। और फिर पांचवा चीज है भगवान की कृपा, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगवान की कृपा होती है तब जाके वो उस जो क्रिया है उसको पूरा कर पाता है। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की कृपा होती है। और फिर ऐसा भी होता है कि कभी-कभार मतलब अगर भगवान की कृपा वहाँ पे है और ये जो 4 जो फैक्टर है उसके ऊपर की, उसमें कभी कम ज़्यादा होने के चांसेस हो भी गया। अगर पर वहाँ पे भगवान की कृपा है तो वो कार्य ज़रूर संपन्न होगा। पर जो भी कार्य है वो जो 4 फैक्टर एकदम सही जगह पे है, सही जगह मतलब पूरी तरह से वो उपस्थित है, वो 4 ऊपर की जो स्थितियाँ। बट वो जो 5वाँ जो स्थिति है भगवान की कृपा नहीं होता है, तो भले ही हम कितना भी कुछ कर लें, हम कितना भी कुछ मेहनत कर लें, फिर भी वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे भगवान की कृपा नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल इवन हम शास्त्र में देखते हैं कि किस तरह से भगवान की कृपा से बहुत कुछ चीजें इजी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि अभी पंच पांडव के यहाँ पे अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने इतने कुछ कवर किए पांडव के बारे में। तो जब वो खांडव प्रस्थ मिला था पांडव को, तो वो जो खांडव प्रस्थ था ऐसा जगह था कि वो पूरा बंजर भूमि थी। भले ही वो ये जो 5 पांडव जो थे वो पूरी तरह दक्ष थे, पर वो जो खांडव प्रस्थ क्या पूरी मतलब पूरा बंजर भूमि था। तो पर उस खांडव प्रस्थ को भगवान ने क्या किया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान वहाँ पे मौजूद थे और भगवान की कृपा पंच पांडव के ऊपर थी। तो वो जैसे बंजर भूमि भी वो क्या हो गया, मतलब पूरा एकदम महल खड़ा हो गया। वो खांडव प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ बन गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो भी कार्य है, हम जो भी कार्य हमारा होता है, वो हमारे हमारी तो मतलब हमारा मेहनत तो है ही है उस कार्य के पीछे। पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि भगवान की कृपा वहाँ पे है, उसके वजह से अ, हम वो कार्य को संपन्न कर पाए। तो ये प्रभुपाद जी अपने टॉपिक में अपने पर्पट में बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि भगवान की कृपा वहां पे होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि धरती माता जो है, पृथ्वी माता ये बताती है कि ये जो ऐश्वर्य है, ये मतलब ये जो ऐश्वर्य जो भी मैंने प्राप्त हुआ है, जो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपस्थिति होने के कारण ये ऐश्वर्य, जो तीनों लोकों से भी इतना ऐश्वर्य यहाँ पे क्यों कैसे प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा के कारण ही, भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वो यहाँ पे प्रोपा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और एक टॉपिक प्रोपा जी ये भी निकालते हैं कि जब भगवान इस धरातल पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करने का स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम देखेंगे कि ना हम पहले भी ये टॉपिक को कवर किया है। मतलब जब भगवान यहाँ पे उपस्थित थे तो ऑटोमेटिकली नदियां अपने मतलब जो भी ऐश्वर्य है, नदियां अपनी संपत्ति प्राप्त देती थी, खनिज हो गए, बड़े बड़े पर्वत हो गए, फिर ये पूरा वातावरण चेंज हो जाता था। तो ये क्यों हुआ कि ये भगवान के कृपा के वजह से, और भगवान इस धरातल पर मौजूद थे। तो हम लोग अगर हम भौतिक एक एग्जांपल देखें कि भारत में ऐसे बहुत सारे जगह है, बहुत सारे ऐसी रोड है और बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कुछ मतलब इतनी मतलब परिस्थिति खराब है उस जगह की कि लोग को अच्छे रास्ते भी नहीं मिलते कि अच्छे से चल पाए उस रास्ते पर अगर समझो कि उस जगह पर अगर समझो अनाउंसमेंट हो गया कि अगले मंथ में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इस जगह पे आने वाले हैं, तो अगर अनाउंसमेंट हो गया तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, ऑटोमेटिकली वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं कि ना उस रोड को बहुत अच्छे से बना देते हैं, रोड को अच्छे से कलर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि क्या कौन आने वाले, प्राइम मिनिस्टर आने वाले।
तो ऑटोमेटिकली वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स वगैरह ऑटोमेटिकली काम करना चालू करते हैं, लाइट लगाने के लिए चालू करते हैं, स्ट्रीट लाइट, सबके घर पे पानी छोड़ देते हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रेडी रहे। तो उसी तरह से अगर भौतिक अगर हम इसमें अगर ये देख सकते हैं तो स्वयं जब भगवान इस धरातल पर आते हैं तो ये तो मतलब स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिकली सब अपना-अपना काम सही से कर पाते हैं, करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान की उपस्थिति से कितना कुछ मतलब यहाँ पे धरती माता, पृथ्वी माता बता रही है कि ना कितना कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना इतना कुछ संपत्तियाँ क्यों हो रही है और भगवान की उपस्थिति से ये हो रहा है। तो प्रभुपाद जी वो एक यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि ये जितने भी सौंदर्य हम देख रहे हैं, पृथ्वी माता ये बता रही है कि ये जितने भी हम सौंदर्य यहाँ पे देख रहे हैं और प्रभुपाद जी भी ये टॉपिक उठाते हैं कि ये सब और सिर्फ अपने प्लानिंग से नहीं हो रहा है। ये जितने भी हम कुछ फैसिलिटी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सिर्फ हम भले ही उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, बट ये पूरा प्लानिंग हो रहा है, ये पूरा प्लानिंग भगवान के कारण ही हो रहा है। भगवान की कृपा के कारण ही यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि एक अच्छा पॉइंट निकाले प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अपने तात्पर्य में कि भगवान जब आते हैं, जैसे कि हम भगवद गीता में देखते हैं, भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब भगवान यहाँ पे इस धरातल पर आते हैं। एक तो है धर्म की स्थापना करने के लिए, दूसरा है कि जो भक्त जो है उनकी रक्षा करने के लिए और जो अभक्त है उनका विनाश करने के लिए। ऐसे बहुत भगवान ने बहुत सारे लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो जब और भगवान की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना कुछ मतलब सब कुछ ऐश्वर्यपूर्ण हो जाता है जगह, हमें बहुत कुछ अच्छा कुछ चीजें मिलती है भगवान की वजह से। तो भगवान अपना लीला समाप्त करके फिर वो चले जाते हैं इस धरातल से। तो प्रभुपाद जी मतलब कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि हम क्यों भगवान को यहाँ पे रुका नहीं सकते? भगवान इस धरातल से क्यों चले जाते हैं? या हम कैसे वो भगवान को रुकाए यहाँ पे? तो एक छोटी-सी कहानी आती है। एक गाँव में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी देवी जो रहती है, देवी की एक भक्त रहती है वहाँ पे। एक भक्त रहता था और वो उस देवी माता का क्या करता था, बहुत पूजा वगैरह करता था। तो एक दिन वो भक्त के सामने उस गाँव में वो देवी माता प्रकट हो जाती है। तो वो देवी माता उस भक्त से पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो वो जो भक्त जो था, वो ऐसा सोचता है कि अगर देवी माता ने अगर मुझे वरदान दिया, तो वरदान देके तो देवी माता चले जाएगी। तो मैं किस तरह से देवी माता को इस गाँव में रुकाऊँ, ताकि वो मतलब हमेशा इस गाँव में रहे, उसकी वो इच्छा थी, उस भक्त का वो इच्छा थी। तो वो भक्त ने क्या किया, देवी माता को बोला कि आप यहीं पे रुकिए, मैं जाके वापस आ मेरा कुछ काम है, उसको मैं जाके वापस आ जाती हूँ। फिर मैं आपसे वर माँगूँगी। ऐसा करके वो जो भक्त है, देवी माता का भक्त, वो क्या करता है, चले जाता है उस गाँव से और जाके अपना प्राण त्याग देता है। तो वो अपने मतलब ये सोचता है कि अगर मैं वापस नहीं आऊँगा तो देवी माता क्या होगा कि वहीं पे वो रुकी रहेगी और वहीं पे मतलब उस गाँव में बस जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि वो जो भक्त था देवी माता का, वो अपना प्राण को त्याग देता है और ये जो देवी जो स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई रहती है, वो उस अपने भक्त का वेट करते उस गाँव में ही मतलब वो उस गाँव में ही वो स्थित हो जाती है, वहीं पे रहती है वो देवी माता। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त जो रहते हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं कि हम कैसे भगवान को यहाँ पे रुका के रखें। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि ऐसा कुछ अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको भगवान को रुकाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 चीज़ें जो हमें करना है, जिससे हम भगवान के साथ ऑलवेज़ हमेशा वो भगवान के साथ हम अनुभव कर पाएँगे कि भगवान हमारे साथ ही है। तो 5 चीज़ें क्या है? एक तो साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है मथुरावास, चौथा है श्री मूर्ति सेवा और पाँचवाँ है भागवत श्रवण। अगर हम ये 5 चीज़ें करते हैं अपने अपने लाइफ में, ये 5 चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो हम हमेशा भगवान की उपस्थिति हम अपने लाइफ में महसूस कर सकते हैं। अगर हम ये 5 चीज़ों को करते हैं, तो इस 5 चीज़ों में जैसे कि 5
टॉपिक सर क्या है? साधु संघ है, नाम संकीर्तन, तीसरा है मथुरावास, मतलब धामवास उसको बोलते हैं, चौथा है श्री मूर्ति सेवन और पांचवा है भगवत श्रवण। तो प्रभुपाद जी अपने ये तात्पर्य में 2 टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो है साधु संघ और एक हरिनाम संकीर्तन, मतलब कि भगवान का नाम जप और साधु संघ। तो हम ये जो साधु संघ और भगवान के जो नाम जप के ऊपर बहुत बार हमने ये टॉपिक उठाया कि क्यों इम्पोर्टेंट है साधु संघ, हम क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं, हम अगर अपने अपने लाइफ में अपने खुद के अंदर हम झांकेंगे कि हाउ वी केम इन द डिवोशनल लाइफ, हम किस तरह से भक्ति में आए, भगवान के शरण में किस तरह से आए। द मेन थिंग इज साधु संघ। विदाउट संघ के कारण हम आए ही नहीं। हम अपने आप को एक आंसर दे सकते कि यस आई केम फ्रॉम भक्तों के कृपा और भक्तों के संग के कारण ही मैं ये आज भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ। तो साधु संघ कितना इंपॉर्टेंस है। और दूसरा है नाम संकीर्तन। भले ही हम जितना भी भक्ति में हम कितना भी कुछ कर ले, हम बहुत सारे ज्ञानी बन जाए, बहुत सारे हम डेटीज की वर्शिप कर ले, पर जब हम भगवान का हरिनाम, जो भगवान कहते हैं कि नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जो भगवान ने अपना पूरा जो शक्ति है इस हरिनाम में डाला हुआ है। तो हम भले ही कितना कुछ कर ले भक्ति में, अगर हम भगवान का जप या भगवान का संकीर्तन नहीं करते तो क्या होगा? श्रमय वही केवलम। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ये दो टॉपिक के ऊपर अपने पर्पट में बताते हैं कि साधु संघ और नाम संकीर्तन कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति में, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो मैं वो टॉपिक को नहीं उठाऊंगा, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम कि हाउ इम्पोर्टेंट जिस भक्तों का संग और नाम संकीर्तन कितना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। तो वो प्रभुपाद जी अपने टॉपिक में अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक छोटी सी एक कथा यहाँ पे बोल के यहाँ पे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हिज ग्रेस एक प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि अमेरिका की एक सच्ची घटना है, यहाँ पे बता रहे कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक ड्रग डीलर था। तो वो हमेशा मतलब ड्रग्स वगैरह, ये एक मतलब ट्रू स्टोरी है अमेरिका की। तो वहां पे एक ड्रग डीलर था, वो हमेशा ड्रग्स सप्लाई करता था। तो एक बार उसके पीछे पुलिस पड़ गए। तो वो जो ड्रग डीलर था, वो चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक पूरी जो नाम संकीर्तन का जो टोली है, भक्तों का जो टोली है, वो जाते रहती है। तो वो क्या करता है, वो जो ड्रग डीलर है उस उस भक्तों के जो संघ में वो चला जाता है और भक्तों के संघ में जाके वो मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो ड्रग डीलर मंदिर के अंदर पहुंच जाता है, तो फिर वो देखता है बाहर की पुलिस है क्या नहीं। तो बाहर वो पुलिस का वैन रुका हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि वो ड्रग डीलर सोचता है कि चलो मैं थोड़ा टाइम यहीं पे रह जाता हूँ ताकि मेरी पुलिस से मैं छुटकारा पा सकूं। तो वो जो ड्रग डीलर था वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के पास जाकर वो बोलता है कि मुझे आपके मंदिर में मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है बोल के, मतलब फुल टाइम मुझे सेवा करना है, यहीं पे रहना है और यहीं पे सेवा करना है। तो वो जो प्रेसिडेंट थे उस मंदिर के, तो वह मतलब उसको अलाउ करते हैं कि ना ऐसे, मतलब इट्स वेरी रेयर कि कोई व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति, और बोले कि उनको फुल टाइम सेवा करना है, यहाँ पे भगवान की सेवा करना है। तो इट्स वेरी रेयर। तो प्रेसिडेंट वो उनको अलाउ करता है कि आप यहीं पे रहे। तो ये जो ड्रग डीलर था, ये तो पहला तो ये जो भक्त था तो वो पहले तो ऐसा सोचा है कि चलो यहाँ पे एक आराम की लाइफ होगी जिसमें हम मतलब सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, ऐसा होगा, और मतलब पुलिस से भी वो बचा रहेगा बोल के वो उस टेम्पल में वो ज्वाइन हो जाता है। उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या करना है, क्या 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 है यहाँ पे। तो जब सुबह होता है तो सब भक्त वो जो भाग के आया हुआ जो व्यक्ति था उसको 3:30 बजे उठा देते। तो 3:30 बजे तो वो देखता है कि 3:30 बज गए और ये 3:30 बजे उठा दिए। तो बोलते कि आप फटाफट नहा लो, फिर हमें आरती वगैरह करना है। तो वो जो ड्रग डीलर थे वो सोचते कि चलो भले ही मैं 3:30 बजे उठूं, शायद आधा एक घंटे में मुझे फिर से सोने को मिल जाएगा। तो वो 3:30 बजे उठ जाता है, नहाता है, फिर उसके बाद वो आरती वगैरह चालू होती है। उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, आरती चालू है। उसके बाद नरसिम्हा आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है। तो तुलसी आरती के समय वो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक झाड़ के
मतलब प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, उसको राउंड कर रहा हूँ, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो अभी जाके मुझे सोने को मिलेगा। तो फिर जैसी आरती हो जाती है तो फिर वापस जप करने के लिए बोलते हैं उस व्यक्ति को कि अभी आप 2 घंटा जप करो। तो फिर वो परेशान हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये क्या है? ये जप बैग है, इसके अंदर बीट है, आप इसमें जप करो। तो वो क्या करता है कि जब बीट को साइड कर देता है और खाली झोली के अंदर हाथ डाल के वो घूमता रहता है, पूरा मंदिर में घूमता है। 2 घंटा घूमने के बाद वो इतना थक जाता है, बोलता है कि चलो अभी तो मुझे आराम करने को मिलेगा। फिर भक्त लोग बोलते हैं कि जो भक्त लोग बोलते हैं कि चलो अभी भागवतम क्लास है, हमें 1 आवर भागवतम में बैठना है। फिर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो ड्रग डीलर कि नहीं, मतलब अभी मुझे तो नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी वो भागवतम में जबरदस्ती बैठ जाते हैं भक्तों के संग में और भागवतम सुनता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो अभी मैं जाके सो पाऊँगा। फिर उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी आपका सेवा है कि आप बाहर जाकर भक्तों के संग में जाकर 12 आवर्स से आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाओ। तो इतना थक जाता है वो ऐसे करते-करते, बट मतलब उसको एक रहता है कि चलो पुलिस से तो मैं बचा हूँ, भले ही मैं थोड़ा यहाँ पे मेहनत कर लूँ, बोल के करके 6 महीना निकल जाता है। 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद स्वयं वो प्रेसिडेंट के सामने आ जाता है, वो टेम्पल प्रेसिडेंट के सामने, और वो बोलता है कि मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं एक ड्रग डीलर हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे मतलब पुलिस से बचने के लिए आया हूँ। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं तो आपको अभी क्या करना है? तो वो बोलते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के शरण में जाना है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, 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 यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं रुका सकते ड्रग डीलर को। आप भगवान कृष्ण के चरण में तो आप बाद में जाइए, पहले आप क्या करिए कि आप पुलिस के अंडर चले जाइए। बोले पुलिस के अंडर जाके आप पहले उनको सरेंडर करिए, ऐसा कर। तो फिर वो जो जो ड्रग डीलर थे वो चले जाते हैं कोर्ट में जाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे केस बनते हैं। तो जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो जो जज है वो पूछते हैं कि आपने क्या किया है इस 6 महीने में? तो वो बोलते हैं कि मैं 3:30 बजे उठा हूँ, भक्त लोग के संग में रहा हूँ, फिर उसके बाद जप किया हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हूँ, ये सब कार्य मैंने किए। तो जज बोलता है कि बेटर है आप वापस वहीं पे चले जाइए, वो जेल में जाने से अच्छा कि आप एक अच्छा व्यक्ति बन के वहीं पे चले जाइए। तो वो ड्रग डीलर वापस आता है, फिर वो स्वयं उस टेम्पल में वो जॉइन हो जाता है, फुल टाइम डिवोटी बन जाता है। फिर एक क्लास में, और जब भागवतम की क्लास थी तो वो स्वयं अपनी जो स्टोरी है वो दूसरे को सुनाता है कि ये मेरी स्टोरी थी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से एक ड्रग डीलर से एक भक्त बन गया, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये है भक्तों का संग, मतलब कोई भी पापी से पापी व्यक्ति है रहेगा, अगर जब वो भक्त के संग में आएगा, जब वो साधु संग में आएँगे, तो वो मतलब इतना अच्छा व्यक्ति बनता है। भले ही वो भक्त नहीं बना हो, पर वो अपने लाइफ को इतना अच्छा से वो चेंज कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई भगवान भी स्वयं कहते हैं कि जब नारद मुनि उनको पूछते हैं कि आप कहाँ पे स्थित रहते हैं हमेशा? तो वो बोलते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो नारद मुनि को ये बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं कोई योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं जहाँ पे मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ पे मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरे, मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। तो यही प्रभु भगवान भी ये बोलते हैं कि जब हम साधुओं के संग करेंगे, तो हमारे लाइफ में भी ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आएगी और हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य तो करने के लिए, भले ही हम भक्त बनने का प्रयास करेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है, बट एटलीस्ट हम लोग ये जो बुरे कार्य है इससे हम दूर होंगे और अच्छा कार्य में हम लगाएँगे। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कि साधु संग कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य को इस दौरान करके यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को फिनिश करते हैं। तो साथ ही मैं अपनी वाणी को भी यहाँ पे रोकता हूँ। मैंने 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। और मैंने ये प्रयास किया कि जो भी मैंने भक्तों के मुखारबिंद से सुना वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो ये मुझे मतलब क्षमा कर दीजिए कि मैंने अगर कुछ गलत बोला है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग भक्तों का संग के कारण ये कुछ हो पाता है, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम किसको कुछ बोले, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, वो भी भगवान के बारे में बोलना तो और भी डिफिकल्ट है। भले ही हम मटीरियली हम बहुत कुछ बोल देंगे, बट भगवान के बारे में बोलने के लिए भक्तों की कृपा होनी जरूरी है और भगवान की कृपा होनी जरूरी है, तब जाके हम कुछ 2 शब्द हम भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में बोल पाएँगे। अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल कि हमें भक्तों का कृपा और भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो वही ये आज के जो टॉपिक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने को, हमें सिखा रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा। सो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, एंड सॉरी वंस अगेन कि मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और सुनने का मन कर रहा था, सच में आज का क्लास बहुत अच्छा था आपका। और आपने जैसे बताया कि भगवान की कृपा होती है तभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वरना नहीं तो कितने भी सुख साधन हो, सब कुछ साधन हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपने बहुत अच्छे से बताया। और जैसे अभी हमारे ऊपर भी जैसे जो लोग मंदिर नहीं जा सकते या कुछ अभी भागवतम नहीं सुन सकते, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा ही की है, जो हम लोग घर बैठे ही मोबाइल खोले और आप जैसे शुद्ध भक्त के मुंह से भागवतम की कथा सुनते हैं। और दूसरा आपने जो बोला साधु संग का, अगर हम लोग संग में है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सब आप जैसे वरिष्ठ भक्तों की कृपा है माता जी, अदरवाइज हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बट रियली हमारे जो शिक्षा गुरु है इस ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु, उनकी कृपा है कि आज हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं माता जी। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, भगवान के बारे में बोलना तो मेरे लिए कुछ असंभव ही है। बट आप सब वरिष्ठ भक्तों की कृपा है कि हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग अस ब्लेसिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सर्वदेव गिरिदेवरी प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था। और आप जब हमेशा जब क्लास देते आपका क्लास भी बहुत ही अच्छा है, पूरा डिटेल्स में रहता है। तो आपका आपने जैसे 5 चीजों के बारे में बताया, उसमें से साधु संग और हरि नाम कीर्तन जो उसमें महत्व दिया गया है, और दूसरे वो भी अच्छा लगा मुझे। जो आजकल किसी का सक्सेस होता है तो क्या होता है, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई मेरा वाइफ, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई मेरा फ्रेंड। तो ये जो भगवान का जो कृपा है कोई स्वीकार नहीं करता है। हमेशा जो हमारा जो सक्सेस का पीछे एक ही कारण होता है, जो भगवान का कृपा होता है। तो आजकल संसार जीवन में क्या होता है, भौतिक जगत में अगर किसी को कोई सक्सेस हो गया तो वही कहते हैं मेरा वाइफ का बाजी में हमारा सक्सेस हुआ, मेरा फ्रेंड का बारी में हमारा सक्सेस हुआ। हाँ, तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाई माई फ्रेंड, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई मेरा वाइफ। लेकिन हमारा क्या है, जो भगवान का कृपा है वो हम स्वीकार नहीं करता है। आज जब हम स्वीकार जब नहीं करता है तो इसलिए हम क्या दुख में पड़ जाता है। तो हमारा संसार में आज हम लोग क्यों दुखी है, भगवान का जो कृपा है हम लोग स्वीकार नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत से सारे पॉइंट था, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास था। और अभी अभी आपका मतलब अभी आपके हर एक क्लास एक्चुअली परफेक्ट होने लगे, बहुत बढ़िया। और मतलब आप एग्जांपल्स भी इतने बढ़िया और एकदम टू दी पॉइंट रहते कि वो बराबर छू जाते, मतलब जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट वो बनाते थे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली चैतन्य चरण प्रभु जी ने ये आपका जो आपने वो सर्जन का दिया था ना, वैसे उन्होंने एक एग्जांपल इधर का दिया था, एक खेती करने वाले फार्मर का दिया था। तभी वो बताते हैं कि मतलब इंस्ट्रूमेंट काल, मतलब वो जो एक एक क्रिया करने वाला जो कर्ता जो है, मतलब वो शेतकरी करना चाहिए। कोई आके कोई बच्चा स्कूल में सीखने वाले बच्चा खेती नहीं कर सकता है। फिर वो खेती करने के लिए जो बीज रोपण करते हैं वो जो उसके लिए, फिर और उसके लिए वो जो प्लोइंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट और काल रहता है कि उतना समय उसको रुकना पड़ेगा, ये सब चीज करके मतलब बारिश के पहले ही करना पड़ेगा। और फिर आखिर ये सब कुछ करने के बाद अगर परमात्मा की इच्छा नहीं रही, बारिश नहीं हुआ, और बारिश हुआ तो भी इतना हुआ कि फ्लडिंग हुआ, ये सब चीज अगर मतलब जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं है, कृष्ण की इच्छा जब तक नहीं है, तो खेती आने वाली नहीं है। और वैसे अगर हम लोग आज तक देखेंगे तो कितने कितने सारे लोग हैं, बड़े बड़े पैसा खर्चा करके बहुत बड़ा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, शॉप वगैरह वगैरह का। उनको लगता है कि इतना सब देख के लोग आएंगे, लेकिन अगर नहीं आना है
तो कितना भी बड़े बड़े शॉप्स खोलो, कितना भी कुछ करो, तो उनको वो यश मिलेगा ही नहीं, वहां पे आके कोई बिजनेस करेगा ही नहीं। वैसे अगर देखेंगे तो कोई एकदम छोटा सा कट्टा खोलता है, कुछ पूरी भाजी वगैरह बेचता है या कुछ इडली वगैरह बेचता है, तो उसका बिजनेस इतना चलता है कि उसको फिर जगह छूटी पड़ने लगती है। तो मतलब ये फाइनली एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू कृष्णाज विश, और जब तक उसका कुछ नहीं है, तो आपने बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा बताया था कि खांडवप्रस्थ सिर्फ कृष्णा थे, उसके लिए वो खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बन गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, और बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु चैतन्य चरण प्रभु जी का एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल। हरे कृष्णा।